कुछ इस तरीके क्वेश्चन होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है एक तरफ 1 2 3 4 4 क्वेश्चन एक तरफ दिए होंगे, एक तरफ इस तरफ इंग्लिश होगा, इस तरफ हिंदी होगा। इसी तरह यहाँ पे इस तरफ टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी का होंगे, इस तरफ टोटल क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला इस टॉपिक के ऊपर है कि आप सीटेट में तुक्का किस तरीके से लगाएं। तो आज तारीख भी हो चुकी है, 17 जनवरी आज तारीख हो गई है। तो दिन आपके पास बचे नहीं हैं, केवल 3 दिन बचे हैं। तो आज का मैंने जो वीडियो बनाया वो वीडियो एक तुक्के से रिलेटेड है कि आप सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं। अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन करने के बाद में भी 100 क्वेश्चन जो आपने किया वो बिल्कुल सही किए, उसके बाद में 50 क्वेश्चन बचते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि उन 50 क्वेश्चन में हम तुक्का किस तरीके से लगाएं, तो ये वीडियो मैंने उसी टॉपिक के ऊपर बनाया कि आप किस तरीके से तुक्का लगा सकते हो। तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर। तो मैंने लिखा तुक्का लगाने का 100% सही तरीका क्या है। लोग कुछ भी लगा के चले जाते हैं, पता पड़ता कि मैं तुक्का 50 में लगाया है और सही मेरे सिर्फ 5 हुए, 10 हुए या 2 हुए या 3 हुए, ऐसा भी होता है। सारे के सारे तुक्का ख़राब हो गए। तो तुक्का लगाने का भी एक अपना कॉमन सेंस होता है, किस तरीके से तुक्का लगाएं। ये नहीं कि कुछ भी उठा के लगा दिया जल्दी में, घर पे आए चेक किया तो पता पड़ा कि इतने ही सही हो रहे हैं। तो ये भी आपको तुक्का लगाने का एक अपना आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए किस हिसाब से तुक्का लगाएं। तो आज की वीडियो में जो मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर पूरा रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। अगर आप भी 20 से 25 नंबर बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक जरूर देखना है, अंत तक देखना है और अपने जो नए स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनको भी शेयर करना है। तो चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर, आइए। तुक्का लगाने का 100% सही तरीका पहला है नेगलेक्ट एलिमिनेट हटाना। 100 क्वेश्चन कर लिए, अब सोच रहे हैं अब किस तरीके से हम करें, 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो वो करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है एलिमिनेट। और जिस भी बंदे ने थोड़ा बहुत भी सीटेट में पढ़ा है वो 100% एलिमिनेट करना जानता होगा। एलिमिनेट करने का मतलब होता है हटाना। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, A B C D। 4 में से 2 को आपने एलिमिनेट करके हटा दिया, बचे कितने? 2 ऑप्शन बचे, ये 2 बचे, 2 को एलिमिनेट करके हटा दिया। इन 2 में से आपको ये देखना है क्वेश्चन पढ़ के कि इन 2 में से सबसे बेटर इस जो क्वेश्चन की है कौन सा ऑप्शन पूरा का पूरा भरपाई कर रहा है। जो आपको लगे इस क्वेश्चन के लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ये पूरा क्वेश्चन की भरपाई कर रहा है, आपको उसी पे टिक कर देना है, उसी को फिल कर देना है गोले में। 100% मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सही होगा। एलिमिनेट करने का इस तरीके का तरीका होता है। आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को हटा सकते हो। हटाने के बाद में 2 बचते हैं, उनमें 50-50 का चांस हो जाता है। ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है आपको तो आपको ज़्यादा ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऊपर के तीनों के तीनों ऑप्शन इसी में समाहित हैं, सबके सब ठीक हैं। क्वेश्चन पढ़ा, यस नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, जो आपने तीनों ऑप्शंस पढ़े A B C D तीनों पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में नीचे लगा ऑल ऑफ द एबव, तो ज़्यादातर ऑल ऑफ द एबव भी रहेगा। तो अगर आपको 50 क्वेश्चन में जितना भी दिखाई दे रहा है ऑल ऑफ द एबव पढ़ने के बाद में, अगर मान लीजिए 50 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑल ऑफ द एबव वाले क्वेश्चन हैं, तो 20 में से कम मैं कह रहा हूँ 15 या 16 क्वेश्चन बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक होंगे, सटीक होंगे। तो अगर आप उन पर टिक कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा वो सही होंगे। तो ऑल ऑफ द ऊपर के सभी, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है। मैंने खुद एग्जाम दिया तो मुझे खुद पता है ज़्यादातर वही होता है सही। लॉन्ग आंसर सी। आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़े, 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आपको सबसे बड़ा दिखाई दिया, धीरे बड़ा दिखाई दिया, तो समझ लीजिए वो डेफिनेटली वही क्वेश्चन है, टिक मार दीजिए, वही सही होगा। क्योंकि जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तीनों ऑप्शंस खुद चौथे ऑप्शंस में मिला हुआ होता है, उन्हीं में समाया हुआ होता है। वो तीनों ऑप्शन हैं वो चौथे ऑप्शन में घुसे हुए होते हैं। तो बस पूरे जो क्वेश्चन को होता है वो चौथा ऑप्शन होता है अपने आप में समाहित कर लेता है। तो आप इस तरीके से सबसे बड़ा उत्तर अगर देखो तो देखते ही उसको टिक करो, OMR सीट में फिल कर दो, गोला भर जाए। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही होगा। उसके बाद आते हैं बोथ, दोनों क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे चारों, अगर उसमें निगेटिव पूछ रहा है तो उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तब भी ऐसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो बोथ पे क्लिक कर, बोथ को टिक कर दीजिए। दोनों निगेटिव है तब भी बोथ को टिक कर दीजिए। अगर दोनों में से अगर पॉजिटिव है निगेटिव है तो आपको बोथ पे क्लिक कर देना है। अगर उसमें से एक
पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फिर आपको क्या करना होगा, उसमें से एक को चूज करना होगा। इस तरीके से आप बोथ वाला कर सकते हो। और बोथ में ये भी दिक्कत है, 2 क्वेश्चन देने के बाद में बोथ, तीसरा क्वेश्चन होता है बोथ का, बोथ के बाद फिर चौथा क्वेश्चन होता है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या करना होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो दोनों तो सही है, बोथ भी दे रहा है, बोथ के बाद में चौथा दे रहा है डी, तो फिर आपको डी पे कर देना है जहाँ तक है, और डी आपको 99% सही होगा, बोथ में ये करना है। अब निगेटिव पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक, आपने क्वेश्चन पढ़ा, पॉजिटिव आपने ऑप्शंस ए बी सी डी देखे, उसमें से अगर आपने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉजिटिव क्या है, तो उसमें से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें 3 ऐसे होंगे जो 3 निगेटिव होंगे, चौथा एक पॉजिटिव होगा। वो जो पॉजिटिव वाला होगा वो 4 ऑप्शंस में से चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी कोई भी हो सकता है। तो आपको 3 जो पॉजिटिव है, 3 जो निगेटिव है वो हटाना है, उसको अलग कर देना, और जो पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ते ही पता पड़ जाएगा कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव पूछ रहे हो तो पॉजिटिव उसमें से एक निकालना है, 3 निगेटिव को हटाना है। वो किसी भी प्रकार निगेटिव हो सकते हैं, ये नहीं कि सब में नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो दंडात्मक रूप से किसी भी रूप से निगेटिव होंगे, वो पढ़ के आपको खुद पता पड़ जाएगा निगेटिव है, निगेटिव को हटा देना, पॉजिटिव को आपको रखना है। इसी तरह अगर वो नेगेटिव पूछे तो पॉजिटिव वालों को हटा दीजिए, नेगेटिव पे आ जाइए, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज शुड बी राइट ऑलवेज, फर्स्ट इमेज शुड बी राइट इमेज। फर्स्ट एक बार आपने देखा, फर्स्ट थिंकिंग आपकी सीधा पढ़ा वहाँ पे, सीधी पढ़ने के बाद में ऑटोमेटिक आपके अंदर से एक फीलिंग आती है यही वाला हो सकता है, मगर हम करते क्या, फिर क्वेश्चन को वहीं ऑप्शंस को और देखने लगते हैं, फिर हमारे दिमाग में चलने लगता है संशोधन करना। जहाँ हमने संशोधन करना स्टार्ट किया, समझ लीजिए डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं गलत हो गया हमारा। तो संशोधन नहीं करना है, आपके दिमाग ने जिस चीज़ को क्लिक किया पहली बार में देख के वही होगा, 100% वही सही होता है। आपने कभी आके घर पे चेक किया होगा, जब आपने चेक किया होगा तो आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा यार हम ये सोच रहे थे लेकिन यार हमने ये कर दिया, लेकिन जो कर दिया वो तो गलत हो गया, और जो सोचा वो किया नहीं पहली बार में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी थिंकिंग पहली प्रोसेस में क्लिक करे, जिस चीज़ पे आए, बेधड़क होकर उसी को टिक कर देना, बेधड़क होकर उसी को OMR शीट में गोला भर देना। क्वेश्चन हम बता रहे हैं 100% वही सही होगा, ज़्यादातर यही प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद में आ जाओ, इस पर आते हैं, ABCD 4 ऑप्शन दिए रखे होंगे, यहाँ मैंने पूरा 150 क्वेश्चन लिख रखे हैं। 150 क्वेश्चन में से क्या होता है, टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर में से पेपर में आता है, आपको करना कैसा होता है, अगर 38 उसने ए के दिए तो 38 सी के भी दिए होंगे, 37 बी के दिए होंगे तो 37 डी के भी दिए होंगे। उसका ये नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन 50 उसने सीधा ए कर दिया, ऑप्शन ए 50 दे दिए और उसके बाद में 10 भी दे दिए या 30 भी दे दिए, ऐसा नहीं। इक्वल बांटता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जिस तरीके से बनाते हैं वो इक्वल बांटते हैं। अगर 2 क्वेश्चन ए के हैं तो 2 ही बी के होंगे, ऐसा नहीं होगा कि उल्टा सीधा वो कर दें। पर किस तरीके से सेट किए होते हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न, वो एग्ज़ाम वाले ही जानते हैं किस तरीके से उन्होंने सेट किया है। तो आपको इसका अच्छे से ध्यान देना। तो अगर आपने ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपने कर लिए, बकाया 50 बचे, उन 50 को किस तरीके से आपको फिल करना है, तो हम आपको इस तरीके से बताएंगे किस तरीके से आपको फिल करना है। ए ऑप्शन आपने देखे, ए ऑप्शन में आपने टोटल 38 क्वेश्चन है, मान लीजिए 38 हैं, उनमें से आपने 31 कर दिए ए वाले, बी के देखे बी के 14 कर दिए, सी के 23 आपने अभी तक देखा 23 हमारे हुए हैं, डी के 32 हुए हैं, आपने टोटल देखा आपने 100 नंबर हुए हैं। तो जो आपने अब आपको क्या करना है, जो सबसे कम आपको दिखाई दे रहा हो OMR शीट में कि बी ऑप्शन सबसे कम भरे गए हैं, तो आपको क्या चांस है, यहाँ पे 23 बचा, कितना, बी के ऑप्शन 23 बचे हुए हैं, यहाँ पे आपने 23 भरे हैं, तो यहाँ कितने बचे, 15 बचे हुए हैं। तो आपको अब करना क्या है, तुक्का ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का मारना है। किस में मारना है तुक्का ज़्यादा बी ऑप्शन में, तुक्का ज़्यादा से ज़्यादा आपको बी में मारना है और ज़्यादा से ज़्यादा सी में मारना है। क्रम से भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी आपके निकलना ही है डेफिनेटली, क्योंकि वो उस तरीके से पैटर्न ही बन गया था। इसमें सी कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, बी और सी फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा भरना। ऐसा भी होता है, कभी ऐसा मत भरना आप OMR शीट में ए भर दिया, बी भर दिया, सी भर दिया, डी भर दिया, फिर ए भर दिया, ऐसा कभी आपका एक क्वेश्चन सही नहीं होगा, 50 का 50 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से सेट किए जाते हैं, ऐसा होता है कि 3 अगर बी है तो तीनों क्रम से बी आ जाते हैं, तीनों के तीनों बी ऐसा राइट हो जाता है। तो आपको भरना है तो क्रम से भरना है। अगर मान लीजिए ये 23 बचे तो आपको क्या करना है, बी का एक बार में आपको 15 या 20 बी भी कर देना है, 10 भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि एक कर दिया या 2 कर दिए फिर एक कर दिया, अदला बदली, इसमें सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको चेक करके भरना कि सबसे कम मैंने अभी तक किसका फिलअप किया है। ये मैंने पूरा बता दिया तुक्का लगाने का किस तरीके से रणनीति है, किस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हो। और जिस लोगों ने पढ़ा होगा
अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया होगा उन्होंने, और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से फॉर्म भरने के बाद में स्टार्टिंग पढ़ाई चलती रही हुई कंटिन्यू उनकी, तो उन लोगों के मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से वो तुक्का लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ पेपर है, मैं उन पेपर को आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको। और सबसे बड़ी दिक्कत किस में होती है, कुछ लोग अपना लैंग्वेज में बहुत दिक्कत कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता क्या लैंग्वेज है, पूरा 30 का 30 क्वेश्चन गलत कराते हैं और कहते हैं हमारा तो इतनी तैयारी की थी, सबका सब बेकार हो गया, इतनी अच्छे से पढ़ाई की थी, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो लोग क्या सोचते हैं, सबसे पहले वो कहता है जब तक बेल ना बज जाए तो कोई भी बुकलेट खोलेगा नहीं। तो आपको क्या करना होता है, तो बुकलेट मत खोलिए, बेल का इंतजार मत करिए, बेल कब बजेगी 1 मिनट या 2 मिनट का अगर आपके पास टाइम है, 1-2 मिनट अगर कॉपी पहले मिल गई टाइम है, तो आपको राइट हैंड पे क्रम से लिखा होगा कि जो CTP क्वेश्चन है वो 1 से 30, फिर मैथ के क्वेश्चन आएंगे 31 से 60 नंबर तक, उसके बाद EVS पर्यावरण के आएंगे, वो क्वेश्चन होंगे 61 से लेकर 90 तक। फिर इस तरीके से क्रम दिया होता है, एक एग्ज़ाम पैटर्न का एक क्रम वो पेपर्स दिया होता है। उसके बाद लैंग्वेज आती है फर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, पहला क्या चूज करते हैं लोग, इंग्लिश चूज करते हैं, दूसरा हिंदी होता है। तो जो लोग पहले में हिंदी इंग्लिश दोनों आ रही है, ये मत सोचा कि लैंग्वेज दूसरे में इंग्लिश हो, पहले में इंग्लिश होगी दूसरे में हिंदी में, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज का मतलब क्या हो रहा है, आपको हिंदी आ रही है, आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली, और फिर दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी संस्कृत, पहली हिंदी दूसरी संस्कृत, इस तरीके से आपको देखना होगा। तो जब आप 90 क्वेश्चन कर लो, और सबसे पहले क्या करना होगा, जो मैथ के क्वेश्चन हो, मैथ आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मैथ को कोई मत करिए। लड़कियां तो खासकर लड़कियां होती हैं और लड़के भी होते हैं जिनका मैथ वीक होता है, तो जो पोर्शन आपका वीक है उस पर पहले आपको नहीं करना है। CTET में जो आपका पोर्शन वीक है उसको बिल्कुल नहीं करना है, आपको वो करना है जो आप सबसे स्ट्रॉन्ग है। CDP स्ट्रॉन्ग है, हिंदी स्ट्रॉन्ग है, और EVS स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद में क्या कहते हैं संस्कृत वगैरह जो स्ट्रॉन्ग है वो करिए सबसे पहले। और करने का एक और तरीका है, अगर आपने 10-10 क्वेश्चन किए हैं तो उन 10-10 क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए। एक तरफ क्या होता है बुकलेट में, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ किस तरीके से, बुकलेट में कुछ इस तरीके क्वेश्चन होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ 1 2 3 4 क्वेश्चन एक तरफ दिए होंगे, एक तरफ इस तरफ इंग्लिश होगा, इस तरफ हिंदी होगा। इसी तरह यहाँ पे इस तरफ टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी का होंगे, इस तरफ टोटल क्या होगा इंग्लिश होगा। तो आपने बुकलेट खोली, इस तरीके से बुकलेट आपने खोल ली, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो करना क्या होगा, आपको उन जो चारों क्वेश्चन जो आपने कर लिए टिक लगा दी, इसमें से जो आ रहा है वो उसको आप गोला भर दीजिए। वेट मत कीजिए कि हम 150 क्वेश्चन करें उसके बाद गोला भरें, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, टाइम बचेगा नहीं आपके पास में, छूट जाएगा पेपर, आता हुआ भी ख़राब हो जाएगा फालतू में। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, हम फिर भी बता रहे हैं आपको। तो आपने 8 कर लिए, 8 के बाद में इस तरीके से आपने कर लिए, ये सबसे सुटेबल है। पैराग्राफ का तरीका क्या है, पैराग्राफ आपने पढ़ा, कोई स्टोरी दी रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो पैराग्राफ का करना क्या होगा, पैराग्राफ में जहाँ जो जिस करेक्टर का नेम हो सबसे पहले नेम को मेंशन कीजिए, जहाँ कोई दुर्घटना घटी हो उसको मेंशन, उस पर अंडरलाइन कर दीजिए, जहाँ किसी जगह का पैलेस का नाम है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करोगे तो जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में आपको बताएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो सीधा आप पैराग्राफ पे जाओगे, और अगर आपने अंडरलाइन किया होगा तो 1 मिनट में विदिन 2 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। तो पैराग्राफ को ये बहुत करना है, पैराग्राफ के सीधे सीधे आंसर मिल जाते हैं, वो क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें तो आपको कुछ करना भी नहीं होता है। तो पैराग्राफ को अंडरलाइन करके ज़रूर कीजिए, तो आप ठीक कर पाओगे। लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट की है तो वो आपकी 91 से स्टार्ट होगी और 120 पे जाके ख़त्म होगी। अगर आपने दूसरे नंबर पे संस्कृत चूज की है तो संस्कृत वाले 121 से स्टार्ट होगी संस्कृत, और 150 जाएगी संस्कृत। पहला बुकलेट मिलेगा ये, इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे आपके जो भी होंगे, CDP होगा, मैथ होगा, EVS होगा, हिंदी होगा, ये 4 होंगे। उसके बाद में एक अलग से बुकलेट मिलेगी उसी नंबर की, वो संस्कृत की होगी आपकी। तो संस्कृत को आप अच्छे से, इसमें से पूरा संस्कृत होगा प्रॉपर, तो संस्कृत लैंग्वेज होगी, आप आराम से इससे 2 मिलेंगे आपको इस तरीके से। रही बात OMR सीट की, OMR सीट भरने का तरीका क्या होता है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है सोच समझ के भरना। लोग क्या होते हैं भरते टाइम दिमाग कहीं और चलता होता है उनका, तो अच्छे से देख के हर चीज़ भरो, बुकलेट नंबर जो दिया होता है देख के सोच समझ के भरो, दिमाग को ज़्यादा इधर उधर मत भटकाओ। तो ये वीडियो जो मेरा बनाने का पर्पस यही था, किस तरीके से तुक्का लगा, किस तरीके से लैंग्वेज में ज़्यादा ध्यान देना। ये मत सोचना लोगों का 30 का 30 पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं। हर तरीके से आपको देख के सोच समझ के सब पेपर करना है। जो आ रहा है पहले उसे कीजिए, जो नहीं आ रहा है उस पर ध्यान बाद में दीजिए। टाइम का ध्यान दीजिए, टाइम का ये होता है लोगों का 10-10 20-20 क्वेश्चन रह जाते हैं, टाइम पे भी ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए, डेफिनेटली आपका पेपर पास होगा।
और वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था, ताकि आप लोगों को कुछ समझा सकें। तुक्का किस तरीके से लगा वो मैंने बताया। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपने जितने भी दोस्त हों उन्हें ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपकी तैयारी अच्छी हो और